हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इनके मैथ वाला चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 9 के जो मॉडल प्रश्न है, ठीक है, जो विषय गणित समय के बाद किया जाए तो 1.5 घंटा होगा और फुल मार्क्स होगा 40। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर के होगा तो 1 नंबर के होगा और 4 विकल्प दे रहे हैं, हम लोग को सही विकल्प को चयन करना है। ठीक है, तो हम लोग इसके पार्ट 1 में हम लोग 19 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। इसको में हम लोग क्या करेंगे कि 20 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन 19 तक बना लिए थे। आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि ए बी सी में यदि ए बी ए सी के बराबर है और कोण भी 70 डिग्री है तो ए के मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बना दिए, ए है बी सी है, ए बी बराबर दिया ए सी। ठीक, तो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज को पढ़े होंगे। जो बी कोण है कितना डिग्री है 70। तो जब दो समांतर भुजा बराबर होता है तो दो कोण भी बराबर होता है। तो जब ये 70 है तो ये भी 70 होगा। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ए को ऐसे लिखेंगे, बी कितना है 70, सी कितना है 70 बराबर में 180। 70 कितना हो जाएगा तो ए प्लस 140 बराबर में 180। तो ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस के 140, जो कि ए के मान कितना होगा 40 डिग्री, जो हम लोग के ऑप्शन ए है। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, एक चतुर्भुज के कोण 2:3, 5, 8 के अनुपात में दिया है। ठीक है, तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना ये 2x है, 3x है, 4x 5x, 5x और 8x मान लेते हैं। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x बराबर में कितना हो जाएगा तो 360 डिग्री। ठीक, इस सब के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 18x बराबर में 360, काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, बड़ी भुजा की बात कर रहा है तो बड़ी कितना है, बड़ी है 8x। ठीक, तो हम लोग गुना करेंगे 8x बराबर 8 गुने 20, जो कि 8 गुना कितना हो जाएगा 16, जो हम लोग के राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 22 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज बनाते हैं। समचतुर्भुज है, ठीक, जो इसका विकर्ण होगा तो यहाँ कौन बना रहा है समकोण। ठीक, या फिर यहाँ देखिए समकोण बना रहा है, तो जो आंसर होगा वो होगा ए। 23 क्वेश्चन, आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होगा समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग या आयत। ठीक है, तो आयत को हम लोग बनाते हैं। आयत में क्या होता है कि आमने सामने के भुजा बराबर होता है। ठीक, तो इसके मध्य पूछ रहा है। ठीक है, मध्य मिलाने वाला जो बनेगा तो हम लोग का बनेगा समचतुर्भुज। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए होगा। 24 क्वेश्चन देखेंगे कि आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC बराबर, हम लोग को BC बराबर दिया 12 सेंटीमीटर और AE बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि होता है आधार गुने ऊंचाई। ठीक, आधार हम लोग कौन सी है BC है, तो BC के मान कितना दिया है 12
और ऊंचाई कितना है तो ए ही है, जो कि हम लोग के पास कितना दिया 6। तो 12 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी है। पच्चीस क्वेश्चन, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच स्थित है, ठीक। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, बना लिए। अब कह रहा है कि इसका जो विकर्ण है एक में समान आधार के एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो हम लोग के पास दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 दिया, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये 12 है, ठीक। ये टोटल कितना है 12 है, तो ये भी तो 12 होगा। तो जो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल होगा 12, 12 कितना हो जाएगा 24, जो कि हम लोग का ऑप्शन सी होगा। छब्बीस क्वेश्चन, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक। तो एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त बना दिया, इसको कौन सी कहते हैं, एक बीच में केंद्र है परिधि, इसका नाम कौन है केंद्र, ठीक है। त्रिज्या किसे कहेंगे, परिधि, और केंद्र को जो मिलाएगा उसको कौन कहेंगे त्रिज्या, ठीक है। जीवा पूछ रहा है, तो जीवा कौन होता है, ये होता है, यह है जीवा, ठीक है। तो सबसे बड़ी जीवा कौन होगा, ये क्या है, ये है व्यास, ठीक है। तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो व्यास होता है, ठीक। ये परिधि से ये परिधि को मिला रहा है, सबसे बड़ी जीवा होगा, जो कि हम लोग के ऑप्शन बी होगा। 27वां क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का मान क्या होगा, ठीक। तो एक वृत्त बनाते हैं, ये हम लोग एक वृत्त हो गया, ये हो गया केंद्र जीवा, ठीक है। और जो त्रिज्या है जीवा के बराबर है, यानी कि हम लोग के जो है ये तीनों आपस में बराबर दिया है, ठीक। इसको क्या करेंगे कि इसको मिला देते हैं, ठीक। तो एक यहाँ फार्मूला होता है कि एक ही जीवा पर दो कोण बनता है, ठीक। तो केंद्र पर कोण परिधि पर के दोगुना होता है, ठीक। यानी कि ये जो कोण होगा वो 2 होगा, तो ये कोण होगा 1, ठीक। तो हम लोग देखें कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक। समबाहु त्रिभुज की जो एक कोण होता है, नाम दे देते हैं इसको, ओ नाम देते हैं, ए है बी सी, चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं, इसको नाम दे देते हैं डी, नाम देते हैं डी, ठीक। तो ये जो कोण होगा बी ओ सी कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री का, ठीक। तो जो बी ए सी होगा वो आधा होगा, या कि 2 के मान है तो 1 के मान कितना होगा 30, ठीक हो गया। तो हम लोग को पता चल गया कि ई जो है कोण 30 डिग्री है, ठीक। अब देखिए कि हम लोग से पूछा गया है कि जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का होगा, ठीक। यानी कि हम लोग को ई कोण पूछा जा रहा है, ठीक। तो ई चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण बी ए सी प्लस कोण बी डी सी जो होगा वो होगा 180 डिग्री, जितना में कितना है 30 है, तो ये हो जाएगा बी डी सी बराबर में 180, तो कोण बी डी सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस के 30, जो कि घट के आएगा 150, ठीक है। जो कि ऑप्शन हम लोग के 150, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। 28 क्वेश्चन, ठीक। कह रहा है कि आकृति में ए सी बी का मान बताना है, ए सी बी का मान बताना है। तो हम लोग अभी तुरंत देखे हैं कि जो ई कोण होता है इसका आधा दोगुना होता है, तो 50 कितना हो जाएगा 25, ठीक।
क्योंकि हम लोग के ऑप्शन होगा सी में। उनतीस क्वेश्चन देखेंगे कि एक त्रिभुज एबीसी में 6 सेंटीमीटर है, ए जो है कितना है 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज की रचना संभव है यदि BC और फिर जो AC का योग है वो कुछ इस टाइप से हो। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि संभव कौन होगा। ठीक है, जब दो गो भुजा के योग यानी कि हम लोग BC प्लस AC बड़ा होगा 6 से और BC माइनस के AC इससे बड़ा होगा 6। ठीक, जो हम लोग 6 मान दिया है, तो दो गो भुजाओं के योग से छोटा होना चाहिए और दो गो भुजाओं के योग से बड़ा होना चाहिए, तब तो त्रिभुज बनेगा। ठीक, तो 8 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक, बाकी 6 रखेंगे तो 6 नहीं होगा। ठीक, तो 6 जो है अगर हम मान रखेंगे दो संख्याओं के योग 6 तो संभव नहीं है। 30 क्वेश्चन देखेंगे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक, तो आधार हम लोग के पास 1/2 गुने में बड़ा वाला हमेशा कर्ण होता था, बड़ा वाला के नहीं लेना है। ठीक, 5 गुने 12 क्या बार में कटेगा तो 6 बार में, 6 5 30, जो कि हम लोग का आंसर होगा ए होगा। 31 क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके प्रत्येक भुजा 2√2 है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 गुने भुजा के मान लेते हैं ए के होल स्क्वायर। ठीक, ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि √3/4 अब भुजा कितना दिया है तो 2√2 के होल स्क्वायर। ठीक, तो 2 के होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और रूट गुने रूट हट जाएगा तो 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। 4 से क्या बार में कट जाएगा, 4 से कटेगा 2 बार में, यानी कि हो जाएगा 2√3, जो कि हम लोग के ऑप्शन सी है। बत्तीस क्वेश्चन, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 है। तो बताना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग पहले तब जानते हैं कि व्यास जो होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या के दोगुना होता है, त्रिज्या के दोगुना होता है। ठीक, तो इसको इधर बैठा देंगे तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा में 2। ठीक, तो हम लोग का व्यास कितना दिया है 0.5 बटा में 2, तो दशमलव हटाएंगे तो काटेंगे 5 से तो 21 बटा में 4, यानी कि हम लोग के जो त्रिज्या मिल गया वो 21 बटा 4 हो गया। अब देखते हैं कि हम लोग आर है 21 बटा 4, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक, पाई के मान कितना रखते हैं 22/7, आर कितना है तो 21/4 और एल कितना है तो 10। कै बार में कटेगा, इसे ही 3 बार में कटेगा, इसे ही 5 बार में और 2 बार में, इसे 11 बार में। ठीक, जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा कि 15 11 गुने 15, तो 15 एकम 15 10 5 5 है 6, जो होगा हम लोग के राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। 33 क्वेश्चन, यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × h + r। ठीक, 2 पाई के मान हम लोग 22/7 रखेंगे, r कितना दिया है 4 दिया है, h कितना है 10 है, r कितना है 4 है। ठीक, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 चौके 44, 22 चौके 88,
22 चौके 88 गुने 2/7, ये कितना 7 दूना 14, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बार में। तो बच गया हम लोग के पास 2 गुने 88 गुने 2, जो कि हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। 34 क्वेश्चन, एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो घन के भुजा बताना है। तो हम जानते हैं कि जो घन के आयतन होता है वो होता है a के बराबर में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। एक ही का लिख सकते हैं a गुने a, इसको लिख सकते हैं 6 गुने a गुने a, तो a से कट जाएगा तो जो a बराबर होगा वो 6 होगा, क्योंकि ऑप्शन हम लोग के डी है। 35 क्वेश्चन हम देखेंगे कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। हम लोग के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई के मान रखेंगे 22/7, r कितना दिया है तो 3.5 होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 10, 3.5 10, ठीक है। काटते हैं तो कई बार में कटेगा, इसे ही 5 बार में और इसे ही 2 बार में, ठीक। और 5 से काटेंगे तो इस 7 बार में और कटेगा 2 बार में, 2 से ये 4 कट जाएगा। तो 22 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मतलब ऑप्शन बी है। 36 क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम तीन सम संख्याओं के मध्य है, ठीक है। तो प्रथम पूछ रहा है तो 2 + 4 + 6, अब क्या संख्या है 3 गो, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12/3, काटेंगे तो हो जाएगा 4, क्योंकि ऑप्शन हम लोग के सी है, ठीक। अब 37 क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में 12, 18, 13, 5, 4, 11, 5, 5, 6, 12 बनाए। खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक बताना है। बहुलक हम लोग उसे कहते हैं जो बहुत सारा हो, ठीक। इसमें ज़्यादा कौन लोग रहा है तो हम लोग देखेंगे 5 है जो 3 बार है, तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो 5 होगा। 38 क्वेश्चन, आंकड़े 2, 7 और 9 और 3 है। 9, 3, 11, 13, 8 का माध्यक बताना था। तो हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं तो 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13 लिख दिए। अब इधर से 3 को छोड़ेंगे इधर से, तो बीच में कौन बच गया 8, जो कि हम लोग के ऑप्शन सी होगा। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर जीत 600 बार प्राप्त होता था, पट आने की प्रायिकता, ठीक। तो पट का इतना आया होगा, अगर 1000 में से 600 को घटा देंगे कितना होगा 400, तो कितना पर तो 1000 गुने 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ओ सॉरी 100 से गुना नहीं करेंगे, 2 0 से 2 0, क्या बार में काटेंगे 2 बार में, वही काटेंगे 5 बार में, जो कि हम लोग का आंसर होगा 2/5, तो ऑप्शन बी। 40 क्वेश्चन, ठीक। और अंतिम क्वेश्चन, निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता होती है, ठीक, बताना है 0, 1/2, 1 या फिर नहीं। तो प्रायिकता किसे कहते हैं, आने की संभावना, प्रायिकता होने की संभावना और प्रायिकता ना होने की संभावना को जब ऐड करते हैं तो कितना मिलता है 1, तो हम लोग के ऑप्शन सी होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।